हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं तीसरी प्रॉपर्टी हमारे इसके लिए क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स के लिए। तो प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है ब्रीफली आज के लेक्चर में हम समझेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कौन सी प्रॉपर्टी समझाई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर मैंने कहा था कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, बट फिर मैंने देखा एग्जाम्पल्स में हमारी ये प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं आपको एक बार ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझा दूं, उसके बाद हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के। क्लियर हुआ? चलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, वो भी डील करती थी ऑर्डर पर। तो सबसे पहले देखिए, बुक में इस टाइप से क्वेश्चंस बताए गए हैं आपको कि अगर मैं 2 + 3 + 4 कर रही हूं, यानी कि अब हम कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं, 3 नंबर्स के एडिशन की। जब मैं एडिशन के लिए देखूं तो मैंने पहले 2 + 3 करा तो क्या मिला मेरे को, 5 मिला, और उसके बाद मैंने उसमें 4 को प्लस किया तो क्या मिला मेरे को, 9 मिला। यानी कि जब 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम मोस्टली यही करते हैं, पहले 2 नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, फिर उसका जो आंसर आया उसको तीसरे नंबर में ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहां क्या रूल चल रहा है, देखो 2 + 3, पहले 2 नंबर को ऐड किया, जो आंसर आया उसको तीसरे नंबर में ऐड किया। या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकती थी, पहला नंबर ना करूं ऐड, पहले दूसरे और तीसरे नंबर को ऐड कर लूं। पहले मैंने पहला और दूसरा ऐड करा, अगर मैं ऐसा करती पहला छोड़ के दूसरा और तीसरा ऐड कर देती तो 4 + 3 7 हो जाते, और फिर उसमें पहला वाला नंबर ऐड करती तो 9 होता। आंसर तो यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, पहले 2 नंबर को ऐड करके उसके आंसर को तीसरे से ऐड कर रही हूँ, तो उसका जो आंसर आएगा वो काय के बराबर होगा, ऐसे कि अगर मैं दूसरे तीसरे को भी ऐड कर रही हूं और उसके आंसर को पहले से ऐड कर रही हूं तब भी वही आंसर आएगा। यानी कि 3 नंबर्स के एडिशन में अगर हम नंबर्स को यहां वहां कर रहे हैं, यानी पहले किसी और के कोई 2 नंबर ऐड कर लिए उसको तीसरे से ऐड करा, या पहले कोई दूसरे तीसरे ऐड कर लिए उसको पहले से ऐड किया, तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इसका मतलब हम अगर थोड़ा सा एडिशन का ऑर्डर भी चेंज कर रहे हैं, अगर 3 नंबर्स में है, तो हमें क्या मिल रहा है, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। यही बोलती थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम 3 नंबर्स से डील कर रहे हैं और 3 नंबर्स में ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो फिर आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो वो केस हमारा काय में फॉलो हो रहा है, एडिशन में, यानी एडिशन में वही हो रहा है। आगे पीछे में थोड़ा बहुत चेंज कर दूं, पहले किसी को ऐड कर लूं फिर दूसरे को ऐड करूं, तो कोई उससे अंतर नहीं पड़ रहा है। तो मैं बोल सकती हूं यू कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, यानी कि आप किन्हीं 2 होल नंबर्स को इनफैक्ट 2 की जगह आप 3 कर लीजिए। यू कैन ऐड 3 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, यानी कि आप 3 होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 × 6 6 × 2। अब यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 3 नंबर का। क्या हुआ, दूसरे और तीसरे को इन लोगों ने मल्टीप्लाई करा, 6 2 12, और उसका आंसर इनने पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 5 60। या फिर उनने एक दूसरे स्टेप में क्या किया, पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 6 कर लिया, जिसका आंसर 30 आया, फिर उसके आंसर को तीसरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी हमको आंसर क्या मिला, सेम ही मिला। कहने का मतलब कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन का भी ऑर्डर चेंज कर रही हूं, यानी कि अगर मैं दूसरे तीसरे को पहले मल्टीप्लाई कर लूं उसका आंसर पहले से मल्टीप्लाई करूं, या पहले दूसरे को मल्टीप्लाई कर लूं उसका आंसर तीसरे से मल्टीप्लाई करूं, आंसर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सो वी कैन मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी आप 3 कर लेना, 3 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, यानी कि हम 3 होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, आंसर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कैसे अलग है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम सिर्फ 2 नंबर्स की बात करते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो 3 नंबर्स का एडिशन, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दोनों फॉलो कर रहे हैं एसोसिएटिविटी को। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव है। क्लियर हुआ?
अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बताया गया है। इसका मतलब क्या है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, मैंने जैसे कम्यूटेटिव का समझाया था, ये अब आप ढूंढना एसोसिएटिव में कैसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये थी आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम 3 नंबर्स के बारे में करते हैं डील, और तीनों नंबर्स का ऑर्डर देखते हैं हम आगे पीछे। तो हमने देख लिया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है होल नंबर्स के लिए। तो अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, तीनों प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी बची है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी मैं शुरू नहीं करूंगी, उसके पहले मैं आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज नहीं, इस चैप्टर के एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 4 एग्जाम्पल मैं पहले करवाऊंगी जिसमें ये प्रॉपर्टीज का हो रहा है यूज। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अभी आप पहले तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।